वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि MES में जो लोग क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई किया था उनका मेरिट कितना बनेगा, और इसके बाद में आप लोगों को क्या इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या लेटर इशू होंगे, और इसके अलावा टाइपिंग जो इसके बाद टेस्ट होगा वो कब होगा, और उसके बाद में फाइनल जो सिलेक्शन होगी वो कैसे होगी। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। और किस तरह आप लोग इस जॉब को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, वो तमाम तरीक़ाकार आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो गाइस हम बात करते हैं कि MES में जो क्लर्क की पोस्टें आई थी वो तकरीबन 91 के करीब थी टोटल। तो उनके जो हैं वो टेस्ट हर एक सेंटर से हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वेबसाइट पर, तो आप लोगों को पता है कि इसका जो होता है, बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने मालूम किया है तो उन्होंने बताया कि इनका जो है वो जैसा कि मैसेज वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों का जो होगा ना, यानी कि आप लोगों का इंटरव्यू का और आपका जो टाइपिंग होगी, वो सुनने में आया है कि जो टाइपिंग होगी ना वो आप लोगों को जो है वो तकरीबन यानी कि एक दिन ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मेरिट की, तो गाइस मेरिट में जो लोग आएंगे वो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान था। जो मेरिट बनेगा वो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों का कहना है कि 40 से 45 या 45 से 50 जिनके MCQs ठीक होंगे उनका मेरिट होगा। और बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी कहना है कि जिनके 35 के करीब भी MCQs ठीक हैं वो भी उम्मीद रखें। तो आप लोगों ने अपनी राय का भी इजहार नीचे कमेंट में लाजमी करना है कि आप लोगों के कितने MCQs सही हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल 50 MCQs का पेपर था, लेकिन टोटल 70 मार्क्स थे, और 1.4 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 50 के साथ, तो तकरीबन 70 नंबर का MCQs बनते हैं। तो इनमें से जिनके टॉप होंगे वो 91 स्टूडेंट जो होंगे वो सिलेक्ट होंगे, और हर एक सीट पर जो है वो 5 मेंबर बुलाए जाते हैं, ठीक है। ये भी सुनने में आया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ गाइज अगर हम बात करें कि इसमें आप लोगों ने किस तरह टाइपिंग टेस्ट को पास करना है और किस तरह आप लोगों ने इंटरव्यू को पास करना है, तो गाइज इंटरव्यू और जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो एक दिन ही होगा, ठीक है, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है। और इसी तरह गाइज अगर हम बात करें कि इसका जो है वो मैसेज भी आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को जैसा कि जो आपका टेस्ट था उसकी तमाम यहाँ पर पोर्टल पर आप सिर्फ क्लिक करते थे, अपना ID कार्ड डालते थे और फ़ौरन आप लोगों को आपका एप्लीकेशन मिल गई थी, ठीक है। इसी तरह गाइज आप लोगों को लेटर इशू होंगे, जिनके 5 पर सीट पर ये कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है, जो क्लर्क की पोस्टों पर हैं। तो गाइज वो स्टूडेंट एक ही दिन में जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2-3 दिन वो रख लेंगे ना, उसमें वो तमाम को बुलाएंगे। और उसमें गाइज आप लोगों ने क्या क्या होगा उसमें वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज उन्होंने आप लोगों को जो मैंने मालूम किया है वो मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि लोगों से पता किया तभी मुझे पता चला है। तो गाइज उन्होंने बताया कि आप लोगों को एक लेटर वो लिखवाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है, जैसे कि पोस्ट में मेंशन था कि 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 अल्फाज आप इंग्लिश में 1 मिनट में लिखने के काबिल होंगे, तब भी वही लोग स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो गाइज आप लोगों ने, पहली बात है कि टाइपिंग के लिए अभी 1-2 मंथ पड़े हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन क्योंकि OMR शीट के ज़रिए होगा, तो उम्मीद है कि तकरीबन 15 से 20 दिन या हद 1 मंथ तक हमें मिल जाएगा, ठीक है। इससे कम ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट की अपनी मर्ज़ी होती है। जिस तरह ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर कम होते हैं तो कम टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि इतने ज़्यादा भी नहीं थे, इतने कम भी नहीं थे, लेकिन ओवरऑल काफ़ी थे, तो टाइम में भी 1 मंथ लग जाए, ठीक है। तो उसके बाद में गाइज आप लोगों का, यानी कि आप लोगों ने 1 मंथ के अंदर अंदर आप जिनके MCQ जो है वो 35 के करीब या इससे ऊपर हैं, वो कोशिश करें अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो सेटल कर लें, ठीक है। डेली आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करें। और उसके बाद में गाइज आपने थोड़ी बहुत इंटरव्यू की भी तैयारी करें। इंटरव्यू के हवाले से जैसा कि आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, आपका नाम, और उसके साथ साथ आपने कौन कौन सी डिग्री कहाँ से की हैं उसके मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि इंग्लिश में तैयार करना है या उर्दू में करना है, तो गाइज आपकी अपनी मर्जी होती है। कोई हमने PMS या CSS एग्ज़ाम नहीं दे रहे जिसमें हमें इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सिंपल एक क्लर्क की जॉब है जो कि मैट्रिक बेस पर है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों ने ओवरऑल अपनी उर्दू के मुताबिक ही उसको तैयार कर लें, ठीक है। और जैसा कि इंट्रोडक्शन बंदा इंग्लिश में कर लेता है, बाकी चीज़ें उर्दू में कर लें, ठीक है। तो जो कि आपकी स्टडी के मतलब हों, आपने जिसमें पढ़ा है उसके मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या वो आपसे कंप्यूटर के मतलब यानी कि पूछ सकते हैं सवाल, तो जो कि इंटरव्यू के दौरान आपको देने पड़ेंगे जवाब उनको, ठीक है। तो उनमें से जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बाद में गाइस लिस्ट लगेगी, या इस
यानी कि आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट वगैरह भेज देंगे। कह रहे थे, मैंने ये भी सुना है कि वो आप लोगों को लेटर वगैरह भी इशू करेंगे, आपके एड्रेस पर आएगा, ठीक है, जिन्होंने यानी कि इंटरव्यू यानी कि जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। तो ये सीन है, जिन्होंने रिटन टेस्ट पास करेंगे उनको घर पर भी यानी कि लेटर वगैरह भेजेंगे इंटरव्यू वाला, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि सर हमें ये भी बता दें कि यानी कि जो बाकी पोस्ट हैं जैसे कि चौकीदार है या इसके अलावा नैब काज़त की थी आई थिंक, और इसके साथ साथ जो है वो माली वगैरह की थी। तो अदर जो पोस्टें हैं गाइस उनके भी टेस्ट अब इस सिस्टम में मतलब हमें कुछ दिनों के बाद वो भी देखने को मिलेंगे, जिनके ये इंटरव्यू वगैरह बुलाएंगे, क्योंकि उनके टेस्ट वगैरह नहीं होंगे। शायद ड्राइवर वगैरह के भी मे बी टेस्ट हों, ठीक है, लेकिन बाकी पोस्टों के टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, जस्ट इंटरव्यू होंगे। तो इंटरव्यू देना है, ठीक है, उसके बाद में जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा तो उनका काम बन जाएगा। तो ये ओवरऑल वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने 18 डेट को लास्ट डेट थी आई थिंक वही, ठीक है ना, जो MES में कलर की पोस्ट की थी, तो उसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई, उसका लिंक मैं कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करके रख लें, वहाँ पर भी आप लोगों को अपडेट मिलेगी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके फॉलो करके रख लें, ठीक है। और आप अपने टाइपिंग स्पीड को भी अच्छी करें और अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।